हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन ने गाइस 20,000 का जो एक लेवल था उसको फाइनली यहाँ पे टच कराया और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या बिटकॉइन ने अपना जो बॉटम है वो टच कर लिया है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी एक बार बिटकॉइन का बॉटम टच होता है उसके बाद ही हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलती है। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं मेरे पास जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आज के वीडियो में कि उन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। इसके अलावा हम लोग सेल्सियस के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो मार्केट डाउन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो मेजर है वो सेल्सियस का भी है। इसके अलावा यूएस की तरफ से क्या फिलहाल अपडेट्स हैं उसको भी हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं हमारे क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे और अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैप, ये मैंने कल इवनिंग के वीडियो में भी आपको बता ही दिया था कि 1 ट्रिलियन से हम लोग नीचे आ गए हुए हैं। तो करंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइस तो हमारी जो मार्केट कैप है वो हो गई है 964 बिलियन और डोमिनेंस तो चलिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। सबसे क्रिटिकल चीज़ है इस समय इनफ्लो का डेटा, क्योंकि अगर हम इनफ्लो के डेटा की बात करें तो उसने पिछले अगर आप देखेंगे सारे यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 61,534 बीटीसी का जो इनफ्लो है वो रात के 12 बजे से अब तक हमारे पास आया। कल का डेटा देख के ही लग रहा था कि करीब 40,000 बीटीसी का इनफ्लो का डेटा आया था। आज तो अभी तो खैर 11-12 घंटे हुए ये हमारा इसको अपडेट हुआ तो ये और नीचे की तरफ यहाँ पे जाता जा रहा है। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स है 8 पे और जब भी फियर एंड ग्रिड इंडेक्स इस लेवल पे आती है एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें क्या सेंटीमेंट है फिलहाल अभी, तो वो फिलहाल अभी जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाई की तरफ ज़्यादा जा रहा है क्योंकि मार्केट नीचे है। और जब ये वीडियो गाइस मैं बना रहा हूँ तो बिटकॉइन का जो करंट प्राइस है वो है यहाँ पे 22,900। हम लोग ये लेवल को टच करके आए थे जो कि था अराउंड 20,800 और उसके बाद यहाँ पे एक हमें रिकवरी का मोड जो है वो चालू हुआ है यहाँ पे देखने में। इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था ये जो यहाँ पे सेंटीमेंट जो है पिछले 1 घंटे में या काफ़ी टाइम में यहाँ पे चेंज हुए हैं बाय करने के, जिससे ये प्राइस में हमें यहाँ पे एक पंप देखने को ये वाला जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला है। 2 इंडिकेटर गाइस जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, एक बार बंद करते हैं, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास RSI। देखिए मैं आपको बिटकॉइन की जो हिस्ट्री है इसमें दिखा रहा हूँ कि जब जब आप देखेंगे हमने बॉटम RSI के लेवल को टच करा है एक हमें रिवर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 18 की बात है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 20 की बात है और इसके बाद हम लोग फिर से इसी लेवल को हम लोगों ने टच करा है। तो एक इंडिकेटर तो ये है जब जब RSI का बॉटम टच होता है, 30 का लेवल टच होता है, हमें वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। मैं वीकली RSI के बारे में बात करता हूँ। दूसरी एक और गाइज यहाँ पे डेटा है मेरे पास, ये भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जब भी हमने 200 MA को टच करा है, जब चाहे वो मैं 17 की बात करूं यहाँ पे, इसके बाद अगेन वो 18-19 वाली बात करूं, इसके बाद यहाँ पे फिर से 2020 की बात करूं या फिर अभी की बात करूं, जब हमने 200 MA को टच करा है हमें यहाँ से एक पंप जो है देखने को ज़रूर मिलता है। तो ये 2 इंडिकेटर बहुत क्रिटिकल है। एक और चीज़ भी है इसमें जो नेगेटिव तरफ लेके जा रही है, पर मैं उस साइड को फिलहाल अभी नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। वो ये है कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस पंप होता है तो हमें एक अराउंड 80 से 90% का डंप देखने को मिलता है। अगर वो मैं करंट सिनेरियो में कंसीडर करता हूं तो वो तकरीबन 12,000 के लेवल पे बीटीसी को लेके जाता है। पर जहां पे बीटीसी अभी है 22,000, मैं 12,000 का लेवल अभी टच यहां पे नहीं देख रहा हूं, इसलिए वो इंडिकेटर को मैं यहां पे ऐड नहीं कर रहा हूं। पर हाँ थोड़ा पॉजिटिव साइड रखने के लिए एक हमें यहां से एक बॉटम जो है वो दिख सकता है। क्या मैं बाय करूंगा यहाँ पे? नहीं, मैं बाय नहीं करूंगा अभी भी, क्योंकि एक बार मुझे कंफर्मेशन मिलना ज़रूरी है कि यहाँ से रिवर्सल पैटर्न हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग गिरते हैं यहाँ से तो बहुत नीचे है गिरना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर जाने में टाइम लगता है, नीचे गिरने में इतना टाइम नहीं लगता है। बीटीसी जिस लेवल को बना रहा है उसको रिकवरी में टाइम लगने वाला है, पर नीचे जाने में 2-3 कैंडल और नीचे बन गई तो हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे 17-18 के लेवल पे और उसके बाद 15 के लेवल पे। तो इसलिए मैं अभी बाइंग पे यहाँ पे रुक रहा हूँ। और मैं इसलिए भी रुक रहा हूँ बाइंग पे क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी बाइंग इस लेवल के प्राइस पे करी हुई है। पुराने टाइम की आपको बात करना। पर अगर आप क्रिप्टो में नए हो, आप फर्स्ट टाइम ये लेवल देख रहे हो, तो आपको आपकी कॉल यहाँ पे आप ले सकते हो। पर मैं
इस वजह से कि मेरे पास इस प्राइस पे ऑलरेडी बाइंग है, मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करता हूँ। क्या मैं DCA करने वाला हूँ? मैं DCA करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस प्राइस पे मेरा अगर एवरेज देख रहा हूँ मैं पहले से, तो मैं तकरीबन कुछ कॉइन्स पे इसी जगह पे हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ पे उस चीज़ को भी नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं, पर एक बार कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो हमें कंफर्म होंगे, तब बहुत कुछ समझ में आएगा। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है वो यहाँ पे ये है, फेड जो एक इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो रही थी, वो ये वीक में आएगा। वो हमें वेडनेसडे तक समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ रहा है, उस पर काफ़ी कुछ जो है हमें समझ में आएगा। इसके अलावा जो अभी के लिए एक और अपडेट्स अगर आप देखेंगे, हम लोग क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, पर उसके अलावा स्टॉक मार्केट की भी बैंड बजी हुई है। माइक्रो स्ट्रेटेजी के बारे में अगर आप बात करेंगे, 25% के माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर गिरे हैं। कल किसी ने कमेंट किया था मुझे इसी चीज़ के बारे में कि आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं स्टॉक मार्केट से ही कंपेयर करता हूँ और माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी बड़ी कंपनी से कंपेयर करता हूँ क्रिप्टो को, तो आप देख सकते हो उसी लेवल पे यहाँ पे चीज़ें गिर रही हैं। इसके अलावा अगर एक चीज़ आप और देखेंगे, जितनी क्रिप्टो की कंपनीज है वहाँ पे भी बड़ा बड़ा ले ऑफ हो रहा है। मैं चाहे ब्लॉकिफाई के बारे में बात करूं, crypto.com के बारे में बात करूं, जेमिनी के बारे में बात करूं, Coinbase के बारे में बात करूं, हर जगह पे यहाँ पे ले ऑफ हो रहे हैं। और उसके पीछे का इंपॉर्टेंट रीज़न यही है, मार्केट जो हमें डिप की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल्सियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करनी है, पर उससे पहले मैं आपको एक सरप्राइजिंग डेटा जो है यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, FTX का। अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट डंप हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा FTX में सेलिंग हो रही है। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन अगर आप समझना चाहें तो बड़ा मुश्किल है समझ पाना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर FTX का है और बाकी इससे काफ़ी कम है। अगर मैं यहाँ पे और की बात करूँ, हॉबी के बारे में बात करूँ, बायबिट के बारे में बात करूँ, तो वो बहुत नीचे है यहाँ पे। तो ये एक अलग चीज़ है कि FTX का नंबर इतना बड़ा क्यों है। और सेल्सियस पे लेके चलते हैं यहाँ पे, तो एक अपडेट था ये, और ये था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा चंक सेल्सियस ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था FTX के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा नंबर है ये ट्रांसफ़र एक हुआ है यहाँ पे, जो तकरीबन 320 मिलियन USDT वर्थ के जो क्रिप्टो है वो FTX पे माइग्रेट हुए हैं। क्या इसका लेना देना है इस नंबर से? आई एम नॉट श्योर, पर ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि FTX में ये इतना बड़ा नंबर कैसे आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, पर फिलहाल अभी तक मुझे इसका कुछ समझ में यहाँ पे नहीं आया। सेल्सियस का हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि जो है इशू चल रहे हैं, और अगर मैं आपको लेके चलूँ तो सेल्सियस अभी क्या कर रहा है कि थोड़ा अपने लिक्विडेशन प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने बाइंग करी थी, उसके बाद 20,000 पे लिक्विडेशन प्राइस पहुंचा था, और इसके बाद अब 18,000 पे करीब इसका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो पहुंच चुका है। अगर 18,387 को बिटकॉइन टच करता है, और अगर इन्होंने और यहाँ पे ऐड नहीं करा, तो आप ये देख सकते हैं अराउंड 21,960 WBTC जो इनके लिक्विड यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये एक और क्रिटिकल चीज़ है सेल्सियस के लिए यहाँ पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इस टाइम पे मार्केट को नीचे जाने के लिए। और अगली चीज़ कल यहाँ पे नेक्सो की तरफ से हुई। नेक्सो ने अपने जो कंपटीटर है, आप बोल सकते हैं, सेल्सियस को यहाँ पे एक ऑफ़र दिया है कि मैं एक्वायर कर लेता हूँ आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है कि नेक्सो ने एक ऑफ़र दिया है सेल्सियस को। तो क्या सेल्सियस इसे एक्सेप्ट करेगा, क्या होगा, वो तो खैर आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। लेकिन अभी भी विड्रॉल को लेके जो ऑप्शन थे, जो ट्रांजैक्शन को लेके ऑप्शन थे, वो सारे के सारे अभी भी बंद करे हुए नेक्सो ने। उनके बारे में फ़िलहाल नेक्सो के पास कोई भी अपडेट्स जो है वो यहाँ पे फ़िलहाल देखने के हमारे पास नहीं है। ये लेवल अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं अपने आप को खुद बहुत मुश्किल से यहाँ पे रोक पा रहा हूँ बाइंग करने के लिए। कई लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि जो प्राइस है गाइज वो लिटरली बिल्कुल ना के बराबर लेवल पे है। सोलाना के बारे में बात करें $30 पे चल रहा है, लिंक के बारे में बात करें $6 पे चल रहा है यहाँ पे, एक्सइन्फिनिटी के बारे में बात करें $15 पे यहाँ पे चल रहा है। तो जो कॉइन के प्राइस है वो $60 के नियर अबाउट यहाँ पे चल रहा है। तो
मुझे पता है कि कई लोगों को लग रहा है कि बहुत कम प्राइस है ये, पर ट्रस्ट में अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं जो कि बहुत बड़े हिस्टोरिकल लेवल हैं, मैं अगर यहाँ पे वीकली RSI के बारे में बात करूँ या फिर मैं यहाँ पे जो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसके बारे में बात करूँ वीकली लेवल पे, तो ये बहुत बड़े लेवल हैं। अगर ये ब्रेक होते हैं तो और ज़्यादा हमें ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं हमारे टूटते हुए दिखाई देंगे। इस वजह से मैं अभी यहाँ पे बच रहा हूँ। हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अपना फ़ायदा कितना होगा उसको मत देखिए, नुकसान हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नुकसान होता है ना, ट्रस्ट में बहुत हुए हैं, पर जब नुकसान होता है ना तो बड़ा बुरा लगता है। पर नुकसान में भी एक चीज़ है, अगर होल्ड करेंगे तो हमें वो भी जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे बेटर जो है फिलहाल हो जाएगा। तो गाइज अभी तक के क्रिप्टो के बारे में जो अपडेट है इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनफ्लो का मैंने एक चार्ट खोला था, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे खतरनाक लेवल पे इनफ्लो का डेटा आ रहा है, मतलब ये लेवल पे डेटा आ रहा है कि अगर आप देखेंगे जितना आज इनफ्लो का डेटा आया उतना पिछले एक महीने में, अगर मैं कल का दिन हटा दूं तो पूरे एक महीने में जितना तकरीबन डेटा आया उतना डेटा पिछले 2 दिन में यहाँ पे आ चुका। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिटिकल यहाँ पे फिलहाल इनफ्लो का डेटा जो है वो बिटकॉइन का फिलहाल के लिए यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस ये था फिलहाल अभी तक का अपडेट। और कई लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कि ये मैं आपको जो डेटा है आजकल कहाँ से दिखा रहा हूँ, तो गाइस वेबसाइट का नाम है क्रिप्टो एनालिसिस। लिंक पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी देख लेता हूँ। आपको वेबसाइट पे आना है और एक बार लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, मैं इसको बंद करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इसके बाद जीमेल से लॉगिन होगा, इसके बाद आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। डेडिकेटेड वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है तो उसको भी आप चैनल पे देख सकते हैं। तो ये था गाइस अभी तक अपडेट्स। और आपकी क्या फीडबैक है, कुछ कमेंट्स हो, आपके पास कोई एनालिसिस हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स पे उस चीज़ के बारे में बताइएगा। वीडियो फ्रेंड पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।